चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, नाम रखा मोदी की गारंटी। इसमें यूसीसी का दावा, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों को 3 करोड़ घर देने का वादा पीएम मोदी ने जारी किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो, कहा आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी मुफ्त अनाज योजना। भाजपा के मैनिफेस्टो से महंगाई बेरोजगारी गायब, राहुल गांधी बोले युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाले, वे कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। ईरान ने 14 दिन बाद किया बदले वाला अटैक, इजराइल पर दागे 200 मिसाइल और ड्रोन, आईडीएफ ने एक्टिवेट कर दिया एरियल डिफेंस सिस्टम, अमेरिका को दी दूर रहने की चेतावनी। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल पर ईरान के अटैक को लेकर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। बीजेपी सत्ता में है तो खत्म कर देगी गरीबों का आरक्षण, आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, कहा अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो याद रखना ये आते ही दलितों का, गरीबों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच खत्म हुई मिठास, दोनों देशों के बीच बंद हुई मिठाई देने की परंपरा, ईद में टूट गया रिवाज। प्रधानमंत्री की सभा में बिछा 11 लाख का कारपेट, वहीं एक जनसभा के कार्यक्रम में हो रहे 45.33 लाख रुपए खर्च। इधर खड़गे सोनिया का 7.40 लाख में निपट रहा कार्यक्रम। हरियाणा पंजाब समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ बदलाव। हरियाणा पंजाब में पेट्रोल और डीजल में तेजी आई है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल 30 से 40 पैसे सस्ता हो गया। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर चली गोली, बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर, घटना के वक्त घर पर ही थे भाईजान। मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। कांग्रेस के दिल में जलन भरी, एमपी में बोले पीएम मोदी का शाही फैमिली धमका रही, अगर मोदी तीसरी बार पीएम बने तो आग लग जाएगी। साथ ही राहुल के एक झटके में गरीबी मिटाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा शहजादा एक झटके में देश से गरीबी हटा रहा, ये जादूगर अब तक कहां छिपा था, 2014 से पहले इनकी ही सरकार थी, मिटा देते गरीबी। राजस्थान पंजाब समेत 17 राज्यों में आज भी बारिश की संभावना, वहीं यूपी एमपी में गिरेंगे ओले, दिल्ली में धूल भरी आंधी का अलर्ट, तो महाराष्ट्र में तापमान पहुंचा 41 डिग्री पार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इजराइल ईरान में भीषण जंग छिड़ने की आशंका, यूएन का बड़ा बयान, कहा दुनिया में अब एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहीं इजराइल जाने वाले फ्लाइट्स रोक सकता है भारत। आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा, बोले तानाशाह मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लेकिन हमारा गठबंधन हर कुर्बानी देने को तैयार। भारतीय सेना ने किया टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण, डीआरडीओ को मिली एक और बड़ी सफलता। जल्द इंसानों की तरह काम करेगी एआई, ओपन एआई और मेटा कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दरअसल ओपन एआई और मेटा प्लेटफॉर्म इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं, जल्द ही यह कंपनियां एआई के वर्जन 2.0 का ऐलान कर सकती हैं। भारत को चीन या पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, कब्जे को लेकर चर्चाएं पूरी तरह से अफवाह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया दावा, कहा अरुणाचल प्रदेश पर चीन के कब्जे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वह पूरी तरह से गलत और अफवाह है, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लैपटॉप यूजर्स का बैंक अकाउंट हो सकता है खाली, सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, ये चेतावनी माइक्रोसॉफ्ट के कई प्रोडक्ट को लेकर की गई। इसमें कहा गया है कि कंपनी की तरफ से बहुत सारे सिक्योरिटी बाईपास किए गए हैं और इसकी मदद से हैकर्स को टारगेट करने में आसानी हो सकती है। दालों की जमाखोरी पर नकेल कसने की तैयारी, सरकार ने दी कठोर कार्रवाई की चेतावनी। सरकार ने वायदा कारोबार से जुड़े व्यापारियों को चेताया है कि दाल की जमाखोरी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी बड़ी कंपनी पर एफआईआर, सीबीआई ने रिश्वतखोरी में केस दर्ज किया। मेगा इंजीनियरिंग ने खरीदे थे 966 करोड़ के बॉन्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में जनसभा को किया संबोधित, कहा सोनिया गांधी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में है, आपके बेटे बेटियों पर ध्यान नहीं। राहुल बाबा एक ऐसे यान है जो 20 बार लॉन्च हुए और हर बार लॉन्चिंग फेल हुई। साथ ही तंज कसते हुए कहा ये अपने साथ साथ कांग्रेस का भी बंटाधार करके छोड़ेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया जुमलों का कॉम्बो पैक, बोले एक्सपायरी डेट निकल चुके वादों को एक बार फिर से मोदी की गारंटी के खोखले लिफाफे में भरकर देश के सामने पेश कर दिया। इन्होंने 2014 में कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए। बीजेपी सरकार जो कहती है करती है, मैनिफेस्टो जारी होने पर बीजेपी नेताओं ने दिया पीएम मोदी को धन्यवाद।
5.5% तक गिरा भारतीय वाहनों का निर्यात। वैश्विक उथल पुथल के चलते कम हो रही मांग। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल के मुताबिक विदेशी बाजारों में मौद्रिक संकट की वजह से देश में वाहनों के निर्यात में गिरावट आई है। जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या मान। भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का वार। बोले, जो 10 लाख गरीबों को देने की बात कर रहा था, उसके कार्यकाल में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी। कांग्रेस ने गंगाजल लेकर खाई थी कसम, लेकिन बहा दी शराब की नदियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती बघेल सरकार पर बोला हमला। कहा, जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया था, ठीक उसी तरह इस चुनाव में भी भूपेश बघेल को भारी मतों से हराकर घर भेजिए। दिल्ली में बिजली पानी पर जारी रहेगी सब्सिडी। एलजी वीके सक्सेना बोले, ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, यही है केजरीवाल की ताकत। प्रधानमंत्री बहकी बातें करते हैं। राजस्थान के भिंडवाल में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, वे झूठी वीरता दिखा रहे, लगता है कुछ हो गया है मोदी जी को। 2014 में जो कहा 2019 में उसका हिसाब नहीं दिया। 2024 में 2047 की कर रहे बात। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा, वे अब इतना झूठ बोलते हैं कि कोई उन पर विश्वास नहीं करता। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। हमले का बदला लेगा इजराइल। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमारी लड़ाई इस्लामिक रिपब्लिकन से है, ईरान की जनता से नहीं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी पर विजयवाड़ा में हुआ हमला। माथे पर लगी चोट। रोड शो के दौरान शख्स ने फूलों के साथ पत्थर फेंके। वोट लो, लोगों को भूल जाओ में विश्वास करती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, लोगों का कांग्रेस से हो चुका मोह भंग। मुंह में राम, बगल में छुरी। जातिवादी पार्टियों व उनकी सरकारों से रहे सावधान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा की घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों को 3 करोड़ घर। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने जारी किया बीजेपी का मैनिफेस्टो। कहा, आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी मुफ्त अनाज योजना। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र के विमोचन के दौरान पीएम मोदी ने इन 4 वर्गों से एक व्यक्ति को ये संकल्प पत्र सौंपा। पीएम मोदी ने कहा कि एक व्यक्ति जो आज भरोसे का पर्याय बन चुका है, क्योंकि मोदी की गारंटी ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आने वाले 5 साल भी सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के होंगे, ये है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूछता है। यही सबका साथ, सबका विश्वास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा भी है। आइए जानते हैं 2024 के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें। अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन पानी देंगे। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार पर जोर होगा। भारत की सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा पर जोर होगा। बिजली बिल जीरो करने और उससे कमाई करने के लिए काम करेंगे। 70 साल के ऊपर के सारे बुजुर्ग आयुष्मान योजना के दायरे में होंगे। उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। देश के कोने कोने में वंदे भारत का विस्तार होगा। पेट्रोल के आयात को कम करेंगे। पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए काम करेंगे। जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं मिलती रहेगी और पीएम किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी। भाजपा के मैनिफेस्टो से महंगाई, बेरोजगारी गायब। राहुल गांधी बोले, युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। वे कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया। इसके जारी होने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अमिताभ दुबे ने कहा कि वे अब इतना झूठ बोलते हैं कि कोई उन पर विश्वास नहीं करता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे देश के युवाओं और किसानों को फायदा हो। युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। उनके घोषणा पत्र पर दोबारा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले जो ट्रेलर बताया है उसमें न डीजल पेट्रोल के दामों में कमी की बात की गई और न ही गैस सिलेंडर की। इससे साबित होता है कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ खास नहीं है। आपने अगर हमारे दिए गए राशन में 5 किलो की बढ़ोतरी की है तो वो कोई उपकार नहीं है। वही कांग्रेस ने
नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर बीजेपी चर्चा तक नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन का प्लान बिल्कुल स्पष्ट, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के जासे में नहीं आने वाला, अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। घोषणा पत्र को माफीनामा और जुमला पत्र बताते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमें बीजेपी के संकल्प पत्र के नाम पर कड़ी आपत्ति है, इसका नाम माफीनामा रखा जाना चाहिए। मोदी जी को देश के दलितों, किसानों, युवाओं और आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में से किसी को भी बीजेपी की तरह गोल पोस्ट बदलने की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। आपने 2014 में जो कहा, 2019 में उसका कोई हिसाब नहीं दिया और 2024 में आप 2047 की बात कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।